बहुत समय पहले की बात है। धरती पर एक समृद्ध राज्य था, सत्यलोकपुर। वहां का राजा महाराज धर्मपाल न्यायप्रिय और तपस्वी स्वभाव का था। हर रोज प्रजा के दुख सुख में सहभागी होता, यज्ञ करवाता, दान देता और ब्राह्मणों की सेवा करता था। सब कहते, ऐसा राजा तो स्वर्ग के लिए ही जन्मा है। उसी राज्य में एक पंडित भी था। नाम था पंडित वेदशास्त्री। उसकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक थी। बड़े बड़े राजा उसे यज्ञ कराने बुलाते और वह भी हर समय धर्म की बातें करता, ग्रंथों की व्याख्या करता और खुद को स्वर्ग का अधिकारी समझता। उधर गांव के एक कोने में एक साधारण किसान था, रघु। मिट्टी से सना हुआ, फटे कपड़े, मगर दिल में ईमानदारी और मेहनत। वह न दान देता, न यज्ञ करता, न किसी पुराण की कथा जानता था। पर सुबह उठकर खेत में हल चलाता, अपने बूढ़े मां बाप को अपने हाथों से भोजन कराता और किसी भूखे को देख लेता तो अपना हिस्सा भी दे देता। समय बीतता गया और एक दिन उन तीनों की मृत्यु एक ही समय पर हो गई। राजा का रथ दुर्घटना में टूटा, पंडित को सांप ने काट लिया और रघु खेत में काम करते हुए थक कर गिर पड़ा और वहीं आत्मा निकल गई। अब तीनों की आत्माएं यमलोक पहुंची। स्वर्ण सिंहासन पर बैठे यमराज और बगल में खड़े चित्रगुप्त, जिनके हाथों में तीनों के कर्मों की पोथी थी। यमराज बोले, आज यमलोक में तीन विशेष आत्माएं आई हैं। एक राजा जिसने धर्म से राज्य चलाया, एक पंडित जिसने वेदों का प्रचार किया और एक किसान जिसने बस अपना कर्म किया। मगर प्रश्न यह है, स्वर्ग का असली हकदार कौन है? सबसे पहले चित्रगुप्त ने राजा का लेखा पढ़ा। राजा धर्मपाल ने 32 बार यज्ञ करवाए, हजारों ब्राह्मणों को दान दिया, मंदिर बनवाए, न्याय से राज्य चलाया, पर प्रजा के करों को कभी माफ नहीं किया। युद्धों में निर्दोषों का रक्त बहाया और अंत समय में अहंकार में डूबा रहा। स्वर्ग मेरा अधिकार है। यमराज ने सिर झुकाया। बोले, राजा धर्म से भटका, उसके कर्म मिश्रित हैं। फिर पंडित की बारी आई। चित्रगुप्त बोले, पंडित वेद शास्त्री ने जीवन भर ग्रंथ पढ़े, कथा सुनाई और यज्ञ कराए, पर जो खुद भूखा था उसे शास्त्र का उपदेश दिया पर रोटी नहीं। जिसने दान नहीं दिया उसे ताना मारा और स्त्रियों शूद्रों को नीच कहकर अपमानित किया। उसका मन ग्रंथों में था मगर हृदय अहंकार से भरा था। स्वर्ग केवल ब्राह्मणों का है। यमराज ने पूछा, और किसान रघु? चित्रगुप्त मुस्कुराए और बोले, रघु ने न कोई ग्रंथ पढ़ा, न यज्ञ किया, न बड़े दान दिए। पप्री का अपने बूढ़े माता पिता की सेवा की, हर दिन की मेहनत से रोटी कमाई, कभी किसी भूखे को बिना खिलाए नहीं खाया और एक बार नदी में डूब रहे बच्चे को अपनी जान देकर बचाया। उसने कहा था, अगर मेरा जीवन किसी की भलाई में जाए तो वही मेरा धर्म है। यमराज कुछ पल चुप रहे, फिर अपनी गदा जमीन पर टिका दी और बोले, आज इस यम सभा में एक निर्णय लिया जाता है। स्वर्ग उन लोगों का नहीं जो केवल दिखावे का धर्म करते हैं, बल्कि उनका है जो निस्वार्थ सेवा, करुणा और सच्चे मन से जीवन जीते हैं। राजा और पंडित दोनों सिर झुकाए खड़े रहे और यमराज ने कहा, रघु किसान, तू स्वर्ग का असली हकदार है। किसान की आत्मा आंसुओं से भीग गई। बोला, मैंने तो कुछ नहीं किया यमराज, बस अपना काम किया। यमराज बोले, कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है रघु। तूने बिना ग्रंथ पढ़े जीवन का सार समझ लिया। और इसी के साथ रघु की आत्मा स्वर्ण रथ में बैठा दी गई। स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुले, जहां देवता भी उसका स्वागत करने खड़े थे। उधर राजा और पंडित को एक और जीवन मिला, इस बार साधारण जन बनकर, जहां उन्हें सीखना था कि धर्म केवल कर्म से होता है, जाति या पद से नहीं। अंत में सीख, स्वर्ग कोई खास वर्ग के लिए नहीं होता, वह उस आत्मा का होता है जिसने बिना दिखावे के करुणा, सेवा और सच्चाई से जीवन जिया हो।